Good morning student, welcome to 7th स्टैंडर्ड एज वेल एज ई क्लासेस। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी में आपका फर्स्ट पार्ट है इंद्रधनुष। यह एक कविता है। तो कविता किस टाइप से दी गई है देखिए। इसकी फर्स्ट पंक्ति है, नभ में उग आई लो रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ए बरसे है, महक उठी धरती और फूल पत्ती पौधे सब सरसे है। जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके भी पीछे शायद रंगों का घेरा है। यह आपकी कविता है। तो कविता में सबसे पहले आप देखिए पठन से पूर्व, आशा बलवती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। भविष्य में अच्छे दिनों की आशा मनुष्य में जीवनदायी ऊर्जा का संचार करती है। इस आशा का प्रतिफलन इंद्रधनुष के माध्यम से होना अस्वाभाविक नहीं है। आखिर हम प्रकृति के गहरे रूप में जुड़े जो है। तो सबसे पहले हमें इंद्रधनुष में नीले से लेकर लाल रंग तक की छटा दिखाई देती है। कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि इन रंगों का जीवन के सुख दुख में बड़ा महत्व है। जिस प्रकार ये रंग आपस में गुथे हुए हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख और दुख को अस्थायी जानते हुए हमें जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है, कवि ये बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि हमें कितनी भी परेशानियां आए या हमारे सामने कितनी भी मुसीबत आए, पर इसका हमें सामना करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। जीवन में सकारात्मक सोच को विकसित करना, दुखी कष्टप्रद जीवन में आशा का संचार करना। जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि हमारा रिजल्ट डाउन हो जाता है या हम ये हो जाते तो हम कैसे अपसेट हो जाते, तो हमको कैसा, ये कविता के माध्यम से क्या बताना चाहता है कवि कि हमें आशा की किरण नहीं छोड़नी चाहिए, या जो सफलता से जगमगाते हैं जीवन के लिए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कविता है आपकी, नभ में उग आई लो रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह कविता रमा सिंह द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रमा सिंह द्वारा। तो नभ का मतलब क्या होता है, इसके शब्दार्थ देख लीजिए आप। नभ यानी आकाश, सरसे यानी तरोताजा हुए, उमड़ घुमड़ यानी गरजना, जब बादल गरजते हैं तो कैसे घुमड़ घुमड़ की आवाज़ आती है, और रंग भरी यानी रंगों से भरी हुई। तो फर्स्ट इसका अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि आसमान में उगी या निकली रंगों से भरी एक टेढ़ी सी रेखा है, जिसको क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। कवि क्या कहना चाह रहा है कि आसमान में जो हमको रंग बिरंगे टाइप की जो रेखा दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। और यह कैसी रहती है? टेढ़ी मेढ़ी रहती है। गरजते हुए या उमड़ घुमड़ कर बादल के बरस जाने से धरती महक उठी है। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ए बरसे है, जिससे धरती कैसी हो उठी है? महक उठी है। फूल पत्ती पौधे सब सरसे है। सरसे का मतलब तरोताजा हो गए हैं। तो फूल और पत्ते पौधे पानी की धुल जाने के कारण तरोताजा दिखाई देते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पंक्ति जीवन में इसी तरह का भावार्थ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।